इस लेक्चर में मैं आपको स्टैटिक फंक्शन एंड स्टैटिक वेरिएबल सिखाऊंगी। तो स्टैटिक फंक्शंस एंड स्टैटिक वेरिएबल्स होता क्या है? देखो, स्टैटिक मीन्स मैंने क्या बताया था कि स्टैटिक हम कोई भी फंक्शन, कोई भी वेरिएबल हम अगर स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं, ओके, तो जब कभी भी हम उसे, जैसे नॉर्मल जो हमारे ऑर्डिनरी वेरिएबल्स एंड जो ऑर्डिनरी फंक्शंस होते हैं, अगर उनको कॉल करना होता है तो हम उनको कैसे कॉल करते हैं? बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट हम कॉल करते हैं। ओके, हम किसी भी क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं एंड बाय यूजिंग दैट इंस्टेंस हम उन स्टैटिक वेरिएबल्स को एंड उन स्टैटिक फंक्शंस को हम कॉल करते हैं। ओके, in C++, static is a keyword or modifier that belongs to the type not instance. Okay, means ये static किसी भी वेरिएबल को, किसी भी फंक्शन को एज अ स्टैटिक हमें डिफाइन करना है, दैट टाइम आई हैव टू यूज स्टैटिक कीवर्ड। ओके, एंड स्टैटिक कीवर्ड जहां कहीं पे भी हम यूज करते हैं तो हमें वहां पे इंस्टेंस की जरूरत नहीं होती उनको कॉल करने के लिए। इंस्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सेस द स्टैटिक मेंबर्स। स्टैटिक मेंबर्स मीन्स फॉर एग्जांपल फंक्शन, वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर, क्लास, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मेमोरी एफिशिएंट। मेमोरी एफिशिएंट क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि if there is no need to create instance for accessing the static members, okay, वहां पे हम अगर इंस्टेंस ही नहीं क्रिएट कर रहे तो वो, अगर वहां पे इंस्टेंस नहीं है तो वहां पे मेमोरी लोकेशन, वहां पे मेमोरी एलोकेशन की भी जरूरत नहीं है। सपोज इफ अगर हम कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो वो इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो वो इंस्टेंस स्टोर करने के लिए वहां पे मेमोरी लगेगी। ओके, बट when we use static variable or static function, that time we don't need object. Okay, we don't need instance, that's why it saves memory. Okay, क्योंकि हम जब कभी भी किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं दैट टाइम उसे, उस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाती है। बट वहां पे हम उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट ही नहीं कर रहे, वहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, तो वहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है तो फिर मतलब हमारी मेमोरी सेव हुई ना। ओके, दैट्स व्हाई इट इज मेमोरी सफिशिएंट। ओके, अभी इस प्रैक्टिकल में हम स्टैटिक वेरिएबल्स एंड स्टैटिक मेंबर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट, हमारा ऑर्डिनरी वेरिएबल होता है तो उस ऑर्डिनरी वेरिएबल का सिंटैक्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डेटा टाइप। आफ्टर डेटा टाइप वी विल राइट वेरिएबल नेम। ओके, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन। बट इफ वी वांट टू डिफाइन दिस ए वेरिएबल एज अ स्टैटिक वेरिएबल, now we have to mention here static keyword. Okay, ये है हमारा स्टैटिक वेरिएबल। नाउ नॉर्मल जो हमारा बेसिक फंक्शन है उसका सिंटैक्स क्या है? रिटर्न टाइप। आफ्टर रिटर्न टाइप वी हैव टू राइट फंक्शन नेम। अभी मुझे क्या करना है? एडिशन करना है तो मैं मेरे फंक्शन का नेम क्या दूंगी? एडिशन। ओके, ये हमारा फंक्शन है, लेकिन ये हमारा बेसिक सिंपल नॉन स्टैटिक फंक्शन है। इफ आई वांट टू डिफाइन दिस एडिशन फंक्शन एज अ स्टैटिक फंक्शन देन आई हैव टू यूज स्टैटिक कीवर्ड। ओके, यहाँ पे प्रीफिक्स में फिर हमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना है। देन ये क्या हो गए? हमारे स्टैटिक मेंबर्स हो गए, हमारे स्टैटिक मेंबर्स। ओके, ये जो हमारा वेरिएबल है, ये जो हमारा फंक्शन है, ये हमारा क्या है? यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक फंक्शन। सपोज अगर मेरा ये जो बेसिक वेरिएबल है इंट ए, अगर मुझे इसको कॉल करना है, इसको ये किसी क्लास का मेंबर है, सपोज ये कैलकुलेट डेमो नाम के क्लास का मेंबर है, तो मैं क्या करूंगी? डेमो नाम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी। आफ्टर दैट मैं बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट उसको कॉल करूंगी। तो सिंटैक्स क्या है कॉलिंग का? फर्स्ट हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है डी, आफ्टर दैट वी हैव टू पास फुल स्टॉप, ओके, डॉट, नेक्स्ट डॉट, एंड देन आफ्टर दैट
हम क्या पास करेंगे, वेरिएबल। ओके, तो इससे क्या होगा, हम इसको इस ए वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं। एंड ये जो ए वेरिएबल है ये किसका है, डेमो क्लास का है। मतलब अगर हमें, ये नॉन स्टैटिक है ना, ये स्टैटिक कब होगा, जब इसको हम स्टैटिक कीवर्ड देंगे। फिलहाल अभी ये क्या है, नॉन स्टैटिक है। ओके, ये एक ऑर्डिनरी वेरिएबल है। तो ये हुआ ऑर्डिनरी वेरिएबल को अगर हमें कॉल करना है तब हम ये सिंटैक्स, ये तब ये लॉजिक हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, अभी मुझे कोई फंक्शन को कॉल करना है तो सेम ऑब्जेक्ट नेम डॉट हमारा फंक्शन नेम। ओके, नेक्स्ट, ये तो हुआ नॉन स्टैटिक वेरिएबल एंड नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने का सिंटैक्स। ओके, अभी ये जो स्टैटिक है, मैंने क्या बोला था कि इस इंस्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉल स्टैटिक मेंबर। ओके, अभी देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, डायरेक्टली क्लास नेम एंड ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन ये ए। ओके, डायरेक्टली हम बाय यूजिंग क्लास भी उसको कॉल कर सकते हैं। सेम ये हमारा फंक्शन के लिए, ये हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर वेरिएबल एंड स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए। एंड ये किस लिए है, ये हमारा नॉन स्टैटिक, मतलब जो हमारे ऑर्डिनरी वेरिएबल्स एंड ऑर्डिनरी फंक्शंस है उनको कॉल करने के लिए। ओके, अब ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ओके, तो इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, iostream.h हेडर फाइल लिया है इनपुट आउटपुट के लिए, सी आउट सी इन के लिए। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे conio.h इंक्लूड किया है। conio.h मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट फाइल, जो हम clr scr एंड getch के लिए यूज करते हैं। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे हमने डेमो क्लास क्रिएट किया है। अभी देखो डेमो क्लास के अंदर मैंने क्या क्या लिया है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिया है, मतलब वो आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस हो सके। हम एक्सेस स्पेसिफायर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि किसी भी क्लास के अंदर अगर हमने मेंबर्स डिफाइन किए हैं तो वो जो मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स उस क्लास के हैं, लेकिन हम उस मेंबर्स को आउटसाइड द क्लास भी यूज कर रहे हैं तो हमें उस क्लास की परमिशन लेनी पड़ेगी ना कि हम इसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्लासेस के अंदर जितने सारे डेटा मेंबर वेरिएबल्स, डेटा मेंबर्स फंक्शंस जो हम डिफाइन करते हैं वो सारे प्राइवेट होते हैं। अगर उनको यूज करना है दैट टाइम वी हैव टू टेक परमिशन। ओके, सपोज किसी का आपको पर्सनल फोन यूज करना है तो हम परमिशन लेते हैं कि कैन आई यूज योर फोन। ओके, सपोज किसी का पेन यूज करना है तो हम का परमिशन लेते हैं, मतलब किसी भी प्राइवेट चीजों का अगर हमें यूज करना है तो हम परमिशन लेते हैं। सेम वैसे ही अगर हमें उस क्लास के डेटा मेंबर वेरिएबल्स, डेटा मेंबर फंक्शंस को आउटसाइड द क्लास हमें एक्सेस करना है, दैट टाइम वी हैव टू यूज पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने क्या किया है, हियर आई हैव डिफाइंड स्टैटिक डेटा मेंबर वेरिएबल। ओके, तो स्टैटिक इंट ए, ये क्या है हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। ओके, यहाँ पे मैं कमेंट में पास करती हूँ स्टैटिक वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट इज अगेन आई हैव यूज्ड हियर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। नेक्स्ट, स्टैटिक वॉइड इनपुट, ये क्या है मेरा, अभी ये स्टैटिक फंक्शन एंड अगेन मैंने यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज क्यों किया है, सेम थिंग जो हमने वेरिएबल के लिए अप्लाई किए, क्योंकि वेरिएबल भी क्या है, डेमो का मेंबर है एंड इनपुट भी क्या है, इस डेमो का मेंबर है। तो ये जो मेंबर्स है, ये इन मेंबर्स को हमें आउटसाइड द क्लास यूज करना है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया है। ओके, नेक्स्ट, अभी इस इनपुट फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया है, सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ ए, जस्ट मैंने यहाँ पे यूजर को मैसेज डिस्प्ले किया है कि यू हैव टू एंटर वैल्यू ऑफ ए। ओके, आफ्टर दैट सी इन ए क्यों यूज किया है, टू स्टोर द वैल्यू इनसाइड ए वेरिएबल, ए वेरिएबल के अंदर हमें वैल्यू स्टोर करनी है, उसके लिए हमने यहाँ पे सी इन ए किया है। आफ्टर दैट सी आउट ए इक्वल्स टू ए, अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, वो जो ए वेरिएबल है उस ए वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, एंड देन यहाँ पे हमने फंक्शन को क्लोज किया है। नेक्स्ट, अभी ये हमारा क्लास क्लोज हो गया है।
क्लास क्लोज करने के लिए हमें सेमीकोलन का यूज करना है। नेक्स्ट, अभी देखो मैंने जो हमारे स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स होते हैं ना, उनको हमें आउटसाइड द क्लास ग्लोबली, ओके, ग्लोबली उनकी वैल्यू हमें डिफाइन करनी पड़ती है, इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है। ओके, मैंने ये यहाँ पे लिखा है, हम ग्लोबल वेरिएबल्स को, सपोज यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। ओके, वेट इसको जहां पे हमने क्लास डिफाइन किया है उस क्लास के बाद ही हमें उस स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करना है। हम नॉर्मल जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो हम डायरेक्टली हेडर फाइल्स के नीचे लिखते हैं, तो हमें इस स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को डायरेक्टली जहां पे हम क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास के बाद ही डायरेक्टली हमें उस वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करना है। ये जो लॉजिक मैंने बोला है ये बस स्टैटिक के लिए ही है कि स्टैटिक वेरिएबल हमें हमेशा इनिशियलाइजेशन करना ही पड़ता है आउटसाइड दी क्लास। ओके, नेक्स्ट, यस, एंड अभी इसका सिंटेक्स देखो मैंने क्या लिखा है। मैं जो नॉर्मल वेरिएबल से वो मैं कैसे इनिशियलाइजेशन करती हूँ, इंट a इक्वल्स टू 0 ऐसा इनिशियलाइजेशन करती हूँ। बट यहाँ पे मैंने डेमो एंड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर मैंने यहाँ पे यूज किया है। मैंने वो क्यों यूज किया है, क्योंकि ये जो मेरा a वेरिएबल है, ये a वेरिएबल किसका मेंबर है, इस डेमो क्लास का मेंबर है, एंड हम क्लासेस के अंदर इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इनिशियलाइज वेरिएबल्स इनसाइड द क्लास। ओके, नेक्स्ट, अभी हमने क्या किया है, इनसाइड द क्लास उसका डिक्लेरेशन किया है, बट आउटसाइड द क्लास हम अगर इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं तो हमें उसका स्कोप डिफाइन करने के लिए हमें डेमो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर मीन्स हमारा क्लास नेम एंड आफ्टर दैट हमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना है। सपोज मैंने कोई यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया है इनपुट। ओके, मैंने सपोज फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया है, तो मुझे अगर इस फंक्शन का डिक्लेरेशन अगर मैंने क्लासेस के अंदर किया है एंड इफ आई वांट टू डिफाइन दिस फंक्शन, इफ आई वांट टू डिफाइन बॉडी ऑफ इनपुट फंक्शन आउटसाइड द क्लास, ओके, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सेम थिंग void डेमो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन इनपुट फंक्शन एंड देन यहाँ पे उसका बॉडी। ओके, तो मतलब जो कुछ भी चीज है आप इनसाइड द क्लास डिक्लेयर करते हो, ओनली डिक्लेरेशन करते हो, एंड आउटसाइड द क्लास उनकी बॉडी बनाते हो, इनिशियलाइजेशन करते हो, तो आपको वहां पे डेमो एंड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर देना पड़ता है। ओके, इज इट क्लियर? समजला का? बोला हॅलो, आहे का सगळे? हो. ओके, नेक्स्ट, मेन मेथड। मेन मेथड के अंदर हमने क्या किया है, CLR फंक्शन यूज किया है। आफ्टर दैट डेमो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इनपुट। जो कोई भी स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो स्टैटिक वेरिएबल्स हमें स्कोप मतलब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, विदाउट ऑब्जेक्ट भी हम उनको कॉल कर सकते हैं। इसीलिए हम डायरेक्टली बाय यूजिंग क्लास भी हम उनको कॉल कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे कॉलिंग के लिए क्या यूज करते हैं, डेमो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन उसके बाद फंक्शन नेम। ओके, नेक्स्ट, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ए वेरिएबल को प्रिंट कर रही हूँ। अभी यहाँ पे ए वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, डेमो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ए। इंस्टेंस या वहां पे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड इंस्टेंस। समझ है? आउटपुट में मैंने इनपुट फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। इनपुट फंक्शन के अंदर मैंने इनपुट फंक्शन के अंदर क्या लिखा है कि एंटर वैल्यू ऑफ ए, एंड देन उस वैल्यू को हमने डिस्प्ले किया है। ओके, तो मेरा a इक्वल टू 6 आया, देन अगेन 6 आया। 6 क्यों आया, क्योंकि मैंने लास्ट में वेरिएबल को भी डायरेक्टली डिस्प्ले किया है ना, यहाँ पे देखो ना डेमो a, इसीलिए वो
2 टाइम्स प्रिंट हुआ है। एक मैंने यहाँ पे ए वेरिएबल को प्रिंट किया है इनसाइड द फंक्शन, एंड मैंने एक यहाँ पे ए वेरिएबल को प्रिंट किया है वो जो आउटसाइड द फंक्शन है इनसाइड द मेन मेथड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।